हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल AVS मुरैना ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको अपनी मॉर्निंग की पूजा का रूटीन दिखाऊंगी। मतलब मैं अपनी कान्हा जी की कैसे नहलाती हूँ और कैसे पूजा करती हूँ। तो आज आधा ब्लॉग तो इन्हीं का, मेरे लड्डू गोपाल जी का हो गया है। तो अब चलो इनको स्नान करवा लेते हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ झाड़ू पोछा से फ्री होके, और सब अपने बेटे को स्कूल भेज के, और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं। और क्या कहते हैं, अब मैं फ्री होके झाड़ू पोछा उसके बाद करके अब मैं आ गई हूँ नहा के। अब मैं अपने लड्डू को नहलाऊँगी और पूजा वगैरह करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं इनको नहलाती हूँ। तो गंगा जल से ही डेली स्नान करवाते हैं, लेकिन है ना, कभी जैसे गुरुवार को मैं है ना साईं बाबा को दूध से कच्चे दूध से नहलाती हूँ, तो इनको भी नहलाती हूँ। तो बस यही इनका रूटीन रहता है। गंगा जल से तो डेली नहलाते ही हैं। तो इनका रूटीन इनका लड्डू का ऐसे ही रहता है। तो मैंने इसमें गंगा जल डाल दिया है। अब इनको नहला देंगे अच्छे से। तो क्या है कि वैसे तो पीतल की कुछ भी हो ना, उसमें नहलाना चाहिए, लेकिन पीतल का क्या है कि मेरी शादी में थाली मिली थी, बहुत बड़ी है, इस वजह से छोटी सी प्लेट है, उसी में रख देती हूँ तो नहलाती हूँ। अब मैं गुलाब की पंखुड़ियों से इनका है ना ऐसे अच्छे से मसल के धीरे धीरे हाथों से इनको नहला रही हूँ। अपने एक छोटे बच्चे की तरह ही इनको हाथ में ही लेके नहला रही हूँ। तो गुलाब की पंखुड़ी से आप है ना नहलाना तो इतना इतने अच्छे से अच्छा लगता है नहलाना मुझे। तो मैं तो एक दो दिन ही छूटता है, नहीं तो गुलाब की पंखुड़ियों से इनको नहलाती हूँ। तो जो ओरिजिनल गुलाब जल बोलते हैं ना, वो इनके बॉडी में अच्छे से उससे नहा लेते हैं। आप नहला के देखना, आपको तो अच्छा लगेगा ही, पर हमारे कान्हा जी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ये देखें, नहा लिए मेरे लड्डू और डुबकी भी लगा चुके हैं अच्छे से नहा के। और ये कपड़े पहना रही हूँ इनको। अब ये देख लीजिए, कपड़े पहनना है। ये देखो, ड्रेस पहन के रेडी हो रहे हैं। ये भी इंतज़ार करते हैं कब मैं नहाऊंगा, कब आएंगे काम से। तो हमेशा पूजा का एक टाइम होना चाहिए, जैसे हमारे खाने का टाइम बनाने का होता है और ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। तो बोलते हैं कि भगवान भी इंतज़ार करते हैं कि हमारा जो भी है वो कब आएगा पूजा करने के लिए। तो ऐसे ही आप आपका यहाँ तक नियम ये होना चाहिए कि टाइम टू टाइम जितने टाइम आप पूजा करते हैं ना, उतने टाइम पूजा करें। तो देखो, माला वगैरह और हाथ में बैंगल और मुकुट वगैरह लगा के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और जब मैं हाँ भाई, इनकी एक चीज़ तो रह गई है, इनकी बांसुरी, जिसके बिना ये बिल्कुल अधूरे हैं। तो इनकी बांसुरी भी हमने पकड़ा दी है। अब आराम से इनके सिंहासन पे बैठा देंगे, और फिर हम और सब जितने भी हमारे और भगवान हैं उनको सबको नहलाऊंगी मैं। अब धीरे सबको एक एक करके नहलाऊंगी। अब इनको बैठा दिया, अब थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ये। इसके बाद इनको हम चंदन का टीका वगैरह लगाएंगे। तो ये बैठे मेरे लड्डू, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना लड्डू। अरे मेरा बच्चा नज़र न लगे, इतना प्यार आता है। कभी कभी आप लोग भी क्या है कि इनको लाड़ दुलार करते, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार आता है कभी कभी। कभी कभी क्या, डेली ही आता है, ये मान के चलो। एकदम छोटे से बच्चे की तरह लगते हैं। और ये साईं बाबा, इनको भी मैं अच्छे से नहला दूँगी। ये भी डेली नहाते हैं। तो जीवन में कभी किसी को हार नहीं मानना चाहिए। ये मैं किसी की स्टोरी नहीं बता रही हूँ, मैंने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में। लेकिन कभी ये कभी कभी है ना, ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि क्या संघर्ष किया है। कभी कभी कुछ बातें छुपाई भी जाती हैं। तो मैंने ना किया है जीवन में, और मुझे मेरे और भगवान पे कभी भी अब विश्वास करना चाहिए। कभी भी उनको ये नहीं कहना चाहिए उन्होंने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन है ना, आप लेने के लिए तैयार खुद नहीं रहते हैं, क्योंकि आप है ना थोड़ा सा करते हो, हार मान जाते हो। तो मैंने कभी ज़िंदगी में है ना भगवान के प्रति हार नहीं मानी। मुझे कितनी सी भी बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन मैंने है ना जीवन में अपने है ना अपने भगवान का कभी साथ नहीं छोड़ा है। तो उन्होंने मुझे जो ऐसा दिया है जिसकी तो मैंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। आपके साथ कुछ दिनों में मैं शेयर भी करूँगी ये कुछ बातें, क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी ये बातें कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। क्योंकि देखो, जीवन का आना जाना तो लगा रहता है। तो इससे ये नहीं होता है कि भगवान की हम पूजा करते हैं तो ऐसा क्यों हुआ। जीवन मरण वो तो लिखा होता है, तो वो तो होके ही रहता है। लेकिन ये नहीं है कि भगवान ने आपको दिया, आपको भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन आप खुद लेने के लिए है ना इच्छुक नहीं रहते हैं। क्योंकि है ना, आपने जैसे पूजा आप करते हो, आप कोई परेशानी आई तो आप भगवान को कहते हो,
भगवान ने ऐसा नहीं किया, ऐसे नहीं दिया, हम मतलब इतने परेशान हो रहे हैं, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने कभी मेरे मतलब मुझ पे इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम मतलब मैं आपके साथ शेयर करूँगी थी, लेकिन मैंने कभी भगवान को ये दोष नहीं दिया कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया। लेकिन है ना, धीरे कहते हैं भगवान सुनते हैं, ऐसा नहीं है, धरती पे भगवान हैं और भगवान हमारे सुनती हुए हैं, लेकिन है ना वही ये थोड़ा टाइम लेते हैं, वो भी तो परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की कि कितना भक्त में हमारे सहनशीलता है, शक्ति है, सब कुछ है ना सहन करने के लिए। तो भगवान, मैंने जितना सहन किया उतना उससे ज़्यादा भगवान ने दिया है। यही नहीं कि मैं करोड़पति बन गई या मैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है कि हमारे पास पैसा है तभी हम मतलब सुखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन है ना, मैं नहीं मानती, मैं तो मानती हूँ भगवान दाल रोटी दे और सब लोग अच्छे रहें, ये सबसे बड़ा यही सुख है। तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और मुझे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए भी तो उन्हीं के लिए चाहिए जो उन्हीं को मैं कर सकूं। अपने भगवान के मेरे मतलब है ना, कहते हैं कि जैसे खुद की कमी कभी है ना, आज आप कहोगे क्या 10 स्टैंड दे के रह गई हैं, लेकिन जो मेरे मन में आ रहा है मैं आज बोल रही हूँ पूजा करते करते। अब देखो हमारी ये पूजा भी हो गई है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, प्यारे से। तो भगवान जी हमारे देख लीजिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। तो पूजा भी मेरी हो गई है और मतलब लो, मैं जो क्या बोल रही थी मैं भूल भी गई। चलो आगे अभी बताते हैं आपको, शेयर करते हैं कुछ बातें। और पूजा में ऐड करके आ चुकी हूँ और देखते हैं किचन में क्या बनाना है नाश्ते में। तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाते हैं, अभी पता नहीं है, अभी कोई आइडिया नहीं है। अभी एकदम अचानक ही प्लान बनेगा क्या बनाना है, क्योंकि कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाना होता है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो फिर बनी रहिए मेरे ब्लॉग में और फिर मिलते हैं आपको किचन के ही अंदर, ठीक है। बाय। कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको भी नहीं समझ में आता कि क्या नाश्ता बनाना है क्या नहीं है, मतलब कोई आइडिया ही नहीं रहता है। तो मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है, मतलब हर चीज़ एक मना कर रहे हैं खाने के लिए। पोहा नहीं खाना, ठीक है, और हलवा भी नहीं खाना, और तो फिर क्या बनाएं हम, समझ में नहीं आ रहा हमें। देखते हैं क्या बनाते हैं। अब है ना, इन्होंने फिर है ना लास्ट में बोल रहे थे पोहा नहीं खाऊंगा और फिर इन्होंने पोहे ही बनवाए। और मैंने बोला था ला मैं कचौड़ी बना दूं, क्योंकि मैं आलू छील रही थी ना, मट्ठे के आलू बना रही थी। तो बोले नहीं कचौड़ी नहीं खाना, ऑयल होता है, नुकसान करेगा। और फिर उन्होंने कहा चलो कोई नहीं पोहा ही बना दो, फिर मैंने पोहे ही बनाए। ऐसा मतलब है ना, पहले ही बता देते ये इनको है ना एकदम से बिल्कुल उसी वक्त ही ध्यान आता है, लो बना दो। पहले बोला पोहा नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, फिर उन्होंने पोहे ही बनवाए। तो गैस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ये देखो मैंने आलू को पहले से ही है ना नहीं फोड़ के रखा था, मैंने कहा साथ ही साथ मैं आलू को फोड़ के मतलब मसल के और मठा के आलू बना रही थी मैं। तो बस यही सब है। तो भगवान जी के पीछे पड़ के आप रह जाओ और वो आपकी पूरी सारी मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि धरती पे भगवान नहीं तो ये दुनिया सृष्टि कैसे चल रही होगी, सोचने वाली बात है, ठीक है। और मुझे तो साक्षात भगवान का पूरा अनुभव होता है कि हाँ है, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। लेकिन पता नहीं कुछ लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ मेरे साथ हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस यही सब है। कभी आगे रहा तो अभी मन में कुछ बहुत सारी बातें वो भी शेयर करूँगी। तो देखिए मठा के आलू आपको लग रहे हो ना थोड़े से पतले, पर पतले नहीं थे, अच्छी सी ग्रेवी हो गई थी, क्योंकि अभी तो वो पकेंगे भी ना काफ़ी देर तक। तो बस मट्ठे के आलू बना लिए। ककोरा भी बनाए थे, वो दिखा नहीं पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड को ककोरा तो इतने पसंद है, बस आए दिन ककोरे ही आते हैं। दूसरे सुबह बनेंगे तो सुबह नहीं बने तो शाम को बनेंगे, शाम को नहीं बने तो सुबह बनेंगे, एक टाइम तो बनना ही है। और दाल जो भी बनेगी सब्जी वो बननी है। और ये देखिए उनकी हो गई बाय बाय। गिरे थे इनसे करके, दोनों बच्चे आए थे खेलने के लिए। ये देखो एक मिल गया। ठीक है गाइस, आज मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।